Hello, my dear charming students. How are you? Today we are going to do the poem The Master Plan. It is written by the poetess Mansi Naran. It's an interesting poem, so please listen it carefully. Behind closed doors, I'm a fool for your love. The worm, the frog, the monkey, the man, one from the other in the master plan. The stars, the sun, the earth, the sky. Science answers who, when, where, and why. How life began in its varied forms. How every detail stems from scientific norms. Now, in this, the opening lines, we find that the poetess is asking that everything, whether it's a worm, a small insect, it's a frog, it's a monkey, or it's a man, all these are under the plan of God. कि जो भी जीव जो इस दुनिया में बने हैं वो भगवान के एक मास्टर प्लान में बने हैं, उसका एक खुद का एक प्लान है. ठीक है. द स्टार्स, द सन, द अर्थ एंड स्काई, और ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये आसमान. साइंस आंसर्स, क्या साइंस तो हमें बता देती है ना इनके ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ दे आर ओरिजिनेटेड, फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड. ओके, देन साइंस टेल्स अस हाउ द लाइफ बिगिन इन डिफरेंट फॉर्म्स. आप पढ़ते हो ना साइंस में कि लाइफ कैसे बिगिन हुई. हाउ एवरी डिटेल स्टेम्स फ्रॉम साइंटिफिक नॉर्म्स, और वो अपने तौर तरीकों से, अपने वे से सब कुछ हमें क्लियर कर देते हैं. और वो कहती है कवित्री, देयर इज नो गॉड, they have proved this say, we spin like a top, so there is night and day. कहती है कि साइंस तो कहती है कि भगवान है ही नहीं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है, क्योंकि जो दिन और रात है ये भगवान थोड़ा बना रहा है. उसके अकॉर्डिंगली, साइंस के अकॉर्डिंगली, ये जो दिन और रात बन रहे हैं ये तो एक हमारी धरती जो एक टॉप की तरह है, एक स्पिनर की तरह है जो स्पिन करती है और डे और नाइट प्रोड्यूस होते हैं. बट विल समवन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन why mother sheds tear when the child is in pain. कहती कावित्री जो है, जो पोएटेस है, वो पूछ रही है, क्या मुझे कोई भी ये बताएगा कि जब किसी बच्चे को कुछ पेन होती है, दर्द होती है, तो why mother always cry. ठीक है, मदर्स जो है वो क्यों रोती हैं हर बार. सभी मदर, ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स की मदर, अगर वो किसी एनिमल है एज अ मदर, इवन दैट ऑल्सो क्राई. Why those who sin keeps burning within, why the truth shall always finally win. कहते कि जो बुरे काम करते हैं, जो कुछ सिन करते हैं, वो अंदर ही अंदर क्यों जलते हैं, क्यों फील करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है. कहते चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन फाइनली जो ट्रुथ है इट ऑलवेज विंस, ये हमेशा जीतता ही है. वाई देयर इज लव, वाई देयर इज होप. कहते यहाँ पे प्यार क्यों है, उम्मीद क्यों है. Why people are bound when there is no rope. सभी लोग एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, बिना किसी रस्सी के. हम जब किसी के साथ अटैच करते हैं तो हम एक रस्सी, एक रोप, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में देखो कुछ रिश्ते हैं, कुछ दोस्ती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. Why baby smile or a cool breeze soothe my troubled heart and puts me at ease. कहते एक बच्चे की मुस्कान और एक ठंडी हवा का झोंका क्यों हमें खुश कर देता है. ये तो सबको खुश कर देता है ना. अगर कोई रो भी रहा हो और एक बच्चा पास आके कुछ छोटा सा प्रैंक, कुछ छोटी सी शरारत करता है, तो एवरीबody फील्स वेरी गुड. टू आइडियाज सो शार्पली इन कंट्रास्ट, और ये दोनों आइडियाज कितने कंट्रास्ट में है ना, दोनों एक दूसरे से पूरे ऑपोजिट हैं. टू लाइन्स ऑफ थिंकिंग सो डिफरेंटली कास्ट, आई कांट डिनाई ईदर, सो आई थिंक इट माइट बी. कहती है कि दोनों लाइन्स पूरी कंट्रास्ट में हैं, कि लाइफ का ओरिजिन भी हुआ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल है और सबके लिए वो कॉमन है. ठीक है. तो द पोएटेस शी फर्दर सेज कि मैं इन दोनों में से किसी को भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों बातें चाहे ऑपोजिट है लेकिन ठीक है, क्योंकि दुनिया में इन चीज़ों का ओरिजिन भी हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन है, जैसे बच्चे को देखकर खुशी महसूस होना, ठंडी हवा को महसूस करना. ठीक है.
That science made me from the monkey and God is keeping me. उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि साइंस ने हमें प्रोड्यूस किया है एक मंकी से हमारा ओरिजिन हुआ और हम ह्यूमन बीइंग बने, लेकिन ये भी तो झूठ नहीं है ना कि गॉड ने हमारी परवरिश की. Okay, so this was the poem, my dear students. Now we will do the question answers also. So just see, questions are given at the bottom. The first one is, what does the poet mean when she says science always who, when, where and why? कहती है जो poetess है उसका इससे क्या मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है उसके लिए. The poetess means to say that science tells us how the world came into being. उसका कहने का मतलब है कि साइंस हमें बताती है कि संसार का जो अस्तित्व है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ से आया. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द मदर रिएक्ट व्हेन हर चाइल्ड इज इन पेन. जब एक बच्चा दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो माँ कैसे रिएक्ट करती है. द मदर शेड्स टीयर व्हेन हर चाइल्ड इज इन पेन. मदर जो है वो आंसू बहाती है जब उसका बच्चा दर्द में, जब तकलीफ में होता है. What puts the poet heart at ease? जो पोएटेस है उसके मन को किस बात से चैन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है. A baby's smile or a cool breeze put poet's heart at ease. एक बच्चे की स्माइल और ठंडी हवा का झोंका, ये दोनों उसको बहुत ही ईज कर देते हैं. What do scientists think about life? जो साइंटिस्ट हैं वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या व्यू है. The scientists think that life begins in its varied forms. वैज्ञानिकों का उनका सोचना, उनका मत है कि जीवन जो है वो अलग अलग चीज़ों से शुरू हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, what are the two different ideas referred to in the poem? दो अलग अलग आइडियाज जो हैं वो कौन से हैं जो इस पोएम में बताए गए हैं. One idea refers to the rule of science. एक तो साइंस के जो सिद्धांत है, while the other refers to the ways of nature. जबकि दूसरे प्रकृति के तौर तरीकों से संबंध रखते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डज द पोएट से इन द एंड ऑफ द पोएम. पोएटिस्ट जो है उन्होंने एंड में क्या कहा है. द पोएटिस सेज दैट साइंस मस्ट हैव मेड मैन फ्रॉम अ मंकी. उसने कहा है कि साइंस ने वाकई में ही ये संभव है कि मनुष्य को बंदर से बनाया हो, बट इट्स द गॉड दैट इज कीपिंग हिम हर. लेकिन उसका पालक परमात्मा ही है. Okay students, I hope you have understood the poem as well as the question answers. So just watch the video carefully and understand it, and in your comment box please write how do you like the poem. Thank you. Have a nice day.